तो हे गाइस, दिस बॉय इज रोहित सोनू एंड आई एम फ्रॉम सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिहार। और आज हम बात कर रहे होंगे दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कैंपस रिव्यू के बारे में। और मैं इस कॉलेज का कैंपस रिव्यू करूंगा एक नए अंदाज में। मैं इस वीडियो में टोटल 5 पॉइंट्स को कवर करूंगा और इस टोटल 5 पॉइंट्स को कवर करते हुए दौरान मैं इस बात का पूरा ध्यान में रखूंगा कि ये वीडियो काफ़ी बड़ा ना हो। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। और ये टोटल 5 पॉइंट्स मैं आपको पहले बता देता हूँ। पहले मैं बात करूँगा कॉलेज के कैंपस एरिया के बारे में। दूसरा होगा कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। और तीसरा हम बात करेंगे यहाँ के हॉस्टल्स और इन्वायरमेंट के बारे में। चौथा फैक्टर होगा यहाँ पे कौन कौन सा एक्टिविटीज़ होता है, कैसा यहाँ पे कल्चरल है, कैसा फेस्ट होता है। ये टेक्निकल फेस्ट के बारे में हम बात करेंगे और कौन कौन सा क्लब बना हुआ है जो कि बच्चे को पर्सनालिटी डेवलपमेंट और प्लेसमेंट लेने के लिए थॉट बिल्डअप करेगा और अच्छे कॉलेज में अच्छे कंपनी में प्लेसमेंट के लिए उसे मोटिवेट और एग्रेट करेगा। और दूसरी बात लास्ट पॉइंट जो होगा वो आपके प्लेसमेंट के बारे में बताएंगे कि यहाँ से गवर्नमेंट एग्ज़ाम में कौन कौन बच्चे कितना रेशियोज़ में क्रैक करते हैं बिहार के कंपैरिजन अदर कॉलेज के कंपैरिजन में। तो ये कॉलेज का रिव्यू बहुत ही खास होने वाला है, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो लेट्स गेट स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने बोला पहले कि कॉलेज कैंपस कैसा है। तो इसका कॉलेज काफ़ी बड़ा है, इसका कैंपस एरिया बहुत काफ़ी बड़ा है और इस कॉलेज में लगभग 3 कॉलेजेस के बच्चे यहाँ आकर के पढ़ते हैं, ठीक है। और अपना दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते ही हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट का पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा होता है। और अगर ज़्यादा होता है तो इस बात का ये बेनिफिट होगा कि कंपटीशन भी काफ़ी बना रहेगा और ये इस कॉलेज के लिए काफ़ी अच्छा बात हो जाता है। और ये कॉलेज जो सिचुएटेड है वो आपके सिटी में ही है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे इसलिए माना जाता है दरभंगा कॉलेज को, दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को, क्योंकि ये सिटी में ही इस्टेब्लिश है, सिचुएटेड है। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2008 में हुआ था नीतीश कुमार के जो अपने चीफ मिनिस्टर है उनके द्वारा इस कॉलेज का इनॉग्रेटेड हुआ था 2008 में। और ये कॉलेज भी इसका न्यू बिल्डिंग सारा चीज़ बन चुका है, तो काफ़ी अच्छा कॉलेज माना जा रहा है। 2008 का ये इस्टेब्लिशमेंट है, तो आप समझ सकते हो। और इस कॉलेज से बहुत सारे एलुमनाई आ चुके हैं। और हम अभी दूसरा फैक्टर बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले ये देखा जाता है कि कॉलेज के फैकल्टी कैसे हैं। तो यहाँ पे जो टोटल 4 ब्रांच है, CS, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल। तो ये चारों ब्रांच के जो फैकल्टी हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे जितने भी फैकल्टी हैं वो सारे डॉक्टरेट डिग्री करके आए हुए हैं, यानी कि PhD किए हुए हैं। और सभी अपने आप में ही एक अच्छे लेवल के टीचर हैं। और मैक्सिमम टीचर यहाँ पे MTech किसी टॉप IIT कॉलेज से किए हुए हैं। तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में वो भी फैकल्टी को लेकर के आपको परेशानी इस बात की नहीं होगी, इस बात का मैं पूरा श्योरिटी देता हूँ। अब हम बात करते हैं तीसरा फैक्टर आपका हॉस्टल्स और वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में कि बच्चे का थॉट कैसा है, वो क्या सोचते हैं और वो किस तरीके से एनवायरनमेंट बना के रखे हैं, इस बारे में हम बात करते हैं। तो वहाँ पे जो हॉस्टल है वो फर्स्ट ईयर से ही सभी स्टूडेंट को हॉस्टल मिल जाता है। फर्स्ट ईयर से और लास्ट के जो 4th ईयर का स्टूडेंट है सभी लोगों को हॉस्टल यहाँ पे मिलता है। तो हॉस्टल के मामले में ये काफ़ी अच्छा है। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि हॉस्टल के साथ साथ यहाँ का जो मेस का खाना है वो काफ़ी अच्छा है। ये यहाँ पे हाइजीनिक खाना प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि आपको यहाँ पे हॉस्टल में रहने में कोई भी तकलीफ़ ज़्यादा नहीं आएगी। और हॉस्टल लाइफ तो आप लोगों को एंजॉय करना चाहिए। और हॉस्टल में रह करके आप पढ़ाई करते हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट ये होगा कि लाइफ में आप किसी भी चीज़ को कहीं पे भी जाएंगे तो वहाँ पे आप अच्छे से एग्जिस्ट करेंगे और वहाँ पे सर्वाइव करना आपके लिए आसानी हो जाएगा। इसलिए हम आपको भी रिकमेंड करेंगे कि आप हॉस्टल लाइफ को सर्वाइव करें और हॉस्टल लाइफ एंजॉय करें। तो ठीक है, आपको यहाँ पे हमने हॉस्टल लाइफ के बारे में बता दिया, हॉस्टल कैसा है कॉलेज का। अब 4th फैक्टर ये है कि यहाँ पे कौन कौन सा एक्टिविटी होता है। तो आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे टेक्निकल कल्चर एक्टिविटी भी होती है, सॉफ्ट स्पोर्ट्स का होता है। उसके बाद बहुत सारे क्लब बना हुआ है, OT क्लब है, कुछ क्लब है जो स्टूडेंट्स के द्वारा ही चलता है। वो स्टूडेंट्स अपने से ही क्लब को भी बनाए और कुछ कॉलेजेस की तरफ से भी ऑर्गेनाइज्ड क्लब है। तो कॉलेज में ये भी सुविधा प्रोवाइडेड है। और क्लब के साथ साथ यहाँ पे ईयर वाइज एनुअल फंक्शन भी होता है। उसके बाद सीनियर्स बच्चे जूनियर को वेलकम पार्टी देते हैं और वेलकम पार्टी फ्रेशर पार्टी देते हैं। और जो जूनियर होते हैं वो सीनियर को फेयरवेल पार्टी देते हैं। तो यहाँ पे 3-4 एक्टिविटी होते ही है, साल में 3-4 फंक्शन हो ही जाते हैं ऑर्गेनाइज। तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है कि बच्चे को अपना टैलेंट शो करने का और हेजिटेशन दूर करने का एक मौका मिलता है कि वहाँ पे ये कल्चरल फेस्ट भी वगैरह होता है। तो ये काफ़ी अच्छा और प्लस पॉइंट होता है दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के लिए।
ठीक है। और हम लास्ट पॉइंट पे बात करेंगे कि यहाँ से प्लेसमेंट का रेट क्या है। तो हाल ही में कुछ दिन पहले ही एक लड़की थी जिसका नाम तनु कुमारी है, वो 15 लाख पर एनम दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से दी है। तो ये काफ़ी बड़ा पैकेज माना जाता है। तो वो CS ब्रांच की थी और 15 लाख पर एनम दिया है। अगर आप कंपेयर करते हैं किसी टॉप IIT कॉलेज में, तो वहाँ पे 1 से 2 बच्चे का 40 लाख पर एनम, जो सबसे टॉप कॉलेज होता है उसका जाता है 40 लाख या 25 या 30 या 20 या 15 या 10 या 12 लोअर कॉलेज का। तो अगर अपना बिहार इंजीनियरिंग का, अगर ये दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का कंपेयर अगर उस कॉलेज से किया जाए तो ये काफ़ी अपना अच्छा कॉलेज माना जाएगा। कौन सा? दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। तो अब मैंने आपको प्लेसमेंट के लिए बताया, और यहाँ से काफ़ी तौर पे बच्चे जो होते हैं जो गेट क्वालिफाई करते हैं, वो गेट का प्रिपरेशन सेकेंड ईयर से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे गेट का बहुत अच्छा रैंक देता है। तो ये काफ़ी खुशी की बात होती है कि बच्चे लोग स्टार्टिंग से सीरियस होते हैं और एक इन्वायरमेंट बना के रखता है कि वो बच्चे गेट में बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हैं। और उसी तरीके से PSU होता है, SSC JEE होता है, तो ये सारे भी BPSC AE इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियरिंग का भी ये होता है। तो ये सब काफ़ी ये सब को क्रैक करते हैं बच्चे लोग, तो अच्छा है। और लास्ट पॉइंट, जैसे कि मैंने प्लेसमेंट के लिए बोला, तो मैं सभी डिटेल्स में ये भी बात बताऊंगा कि कौन कौन से कंपनी यहाँ पे विजिट करता है। तो मैं ये जो कॉलेज का कुछ डाटा डाला हुआ है उसमें ब्रोशर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो दिखाते हैं हम आपको इसका जो ब्रोशर है आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमने अभी स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा प्लेसमेंट ब्रोशर के, दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट ब्रोशर दिख रहा होगा। तो आपको यहाँ पे ये पुराना बिल्डिंग दिख रहा होगा, ये कैंपस का होगा। ये जो यहाँ पे शो कर रहा होगा अभी, ये पुराना बिल्डिंग है। अभी नया बिल्डिंग इसका बन चुका है। तो आप नया बिल्डिंग और पुराने बिल्डिंग दोनों को भी एंजॉय कीजिएगा, और हाईवे से जस्ट सटा ही है, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो देखिए, अब हम इस थर्ड पेज में आपको दिखाते हैं कि प्रिंसिपल का कुछ मैसेज है। तो अपने प्रिंसिपल जो है इनका कुछ मैसेज है, तो हम आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना भी देते हैं। इट इज़ अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी टू वेलकम यू टू अ दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दरभंगा फॉर प्लेसमेंट एक्टिविटीज़। दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ इक्विपिंग इट्स स्टूडेंट्स विथ स्किल्स एंड फैसिलिटी फॉर देन टू एडवेंचर इन टू अ इंडस्ट्री। तो ये सारे कुछ मैसेज है। अब मैं आपको इसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में डाल दूंगा, तो आप इस प्रिंसिपल मैसेज को आप अच्छे से पढ़ लें, वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, इस बात को ध्यान रखते हुए हम और भी पॉइंट को कवर करते हैं, ठीक है। तो अब इसका प्लेसमेंट ऑफिसर्स जो है यहाँ के मिस्टर विष्णु सिंह, जो TPO सेल के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के ऑफिसर्स हैं, उनका भी कुछ मैसेज है, तो वो मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। इट्स माई प्रिविलेज टू वेलकम यू टू दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग Darbhanga and find the best of potential from our fresh batch of engineering graduates. Our students are continuously growing in their skills through several activities. 21st century is an era of technical education. It is a route to enlightenment and a tool for improvement. Technical education can transform our youth into a huge capital and make India one of the most powerful nations of the world. Today we are seeing that world is moving very rapidly towards industrialization. Private sector is playing a private role in almost every sector of professionals. Technical education has transformed the world into a global village. Globalization provides the best opportunity for people who possesses a skill knowledge to work anywhere in this global village. With these words, I welcome you once again to enhance his recruit services for Darbhanga College of Engineering. तो ये मैसेज अपने ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर सर विष्णु सिंह का। थैंक्स फॉर गिविंग द मैसेजेस अबाउट द प्लेसमेंट, and thank you sir to motivate our youth for the essence of technical education, and really you are grateful thanks from on my sides, so thank you sir. और कुछ और प्लेसमेंट ऑफिसर हैं जो मैम है, एक रत्नाक्षी रॉय, डॉक्टर रत्नाक्षी रॉय, वो भी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के असिस्टेंट ऑफिसर है, उनका भी ये मैसेज है। आप इस मैसेजेस को यहाँ पे पढ़ लेंगे अच्छे से। तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं। यहाँ पे लगभग
ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर सेल के टीचर हैं, उनका मैसेजेस है, आप उनके मैसेजेस को पढ़ेंगे और उनके अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। अब बात करते हैं दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कुछ बारे में। तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सबसे पहले इसका ओल्ड बिल्डिंग दिख रहा होगा, उसके साथ साथ रेलवे स्टेशन का फोटो भी दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये आप इसको पढ़ लेंगे आप अच्छे से और देख सकते हैं दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इन यूनिक स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड स्टैंड्स राइट टू द ईस्ट वेस्ट कंसिडर लिंक रोड NH 57 नेशनल हाईवे के पास ये कनेक्टेड है। और इसका आप लोकेशन आपको दिख रहा होगा, ये कुछ फोटोज़ है, आप इसको देख लेंगे। अभी हम बात करते हैं एकेडमिक प्रोग्राम्स के बारे में दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के। तो ये टोटल आपको भी पता है कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी का कोर्सेज़ है, तो ये टोटल 4 इयर्स का कोर्सेज़ है। उसके बाद यहाँ पे इंटर्नशिप 2 मंथ्स का होता है और टोटल कोर्सेज़ का टाइम है वो 4 इयर्स का है। और कोर्स करिकुलम थ्योरी एंड लैब और वर्कशॉप के थ्रू होता है, थ्योरी लैब एंड वर्कशॉप है इसका जो कोर्स का पढ़ाने का तरीका जो है। और 4 ब्रांचेज है यहाँ पे, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड CS, और टोटल चारों ब्रांच में 60 सीट है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो एडमिशन्स लेने का जो मेथड है वो 2019 के थ्रू 2019 के टाइम से जो UG कोर्सेज में एडमिशन लेना था बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एडमिशन्स का, उसका मेरिट बेस्ड अब IIT JEE मेन के थ्रू होता है जो कि NTA कंडक्ट करता है, ठीक है। अब आपका JEE मेंस में मार्क्स आएगा तब UGSC का फॉर्म भरिए, तब जाके यहाँ पे आपको एडमिशन्स मिलेगा। उसके बाद ये इसका, और उसके बाद से BCC भी एडमिशन एग्ज़ाम दे करके आप यहाँ पे आ सकते हैं, दूसरा मेथड ये भी है। और हम बात करते हैं और नेक्स्ट फैक्टर पे, तो ये है आपका एवेंचर है दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का। कुछ सेमिनार और वेबिनार का फ़ोटो और कुछ कल्चरल फेस्ट का भी है जो ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह दिख रहा होगा, ठीक है। उसके साथ साथ यही सारे कुछ कल्चरल एक्टिविटी है जो अपना CSE का भी हुआ है, लैब CSE लैब का है, ऑनलाइन मोड का हुआ था, जैसे ऑनलाइन मोड हुआ था, और कुछ पेपर्स का कटिंग भी है, तो आप इस कटिंग को भी पढ़ लेंगे। मुस्कान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाया कुछ इसका अपना अचीवमेंट है जो यहाँ पे शो कर रहा है, और कुछ ऑनलाइन मेथड से भी प्रोवाइड कराया गया था। तो ये सब है, आप इसको देख करके रियलाइज़ कीजिएगा कॉलेज को जजमेंट के बारे में। तो ये सब एक्टिविटी यहाँ पे होता है। और आपको हम अभी जस्ट पहले ही बताया था कि तनु कुमारी जो बीटेक कंप्यूटर साइंस से 15 लाख पर एनम का पैकेज लिया था, वो इनका ये फ़ोटो है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तनु कुमारी का, यहाँ पे एकदम नीचे में ये जो तनु कुमारी है। और जो गाइडेड थे प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर जो इनको पूरा मोटिवेट और इनको प्लेसमेंट लेने के लिए पढ़ाए थे, और जो नॉर्मली मेहनत किए थे वो पूरा कॉलेज का भी आता, और उनमें इनका योगदान ये सर का भी है, जो सर का नाम है मिस्टर अखिलेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का। और यहाँ पे सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी भी है, एजू स्किल से टाई अप है, इसका ग्रीफो से टाई अप है, इसके बाद सिस्को से टाई अप है, ओकेया से है। तो ये सभी चीज़ यहाँ पे बच्चे को इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाती है। और कुछ आवर स्टूडेंट हैव सक्सेसफुल कंप्लीटेड इंटर्नशिप, कुछ IIT कॉलेज से भी इसका टाई अप है जो इंटर्नशिप और वर्चुअली करवाते हैं और ऑफलाइन मोड में भी करवाते हैं। जो सबसे पहला कॉलेज है आपका IIT कानपुर, IIT पटना, ISM धनबाद। और कुछ जो कंपनी है जो प्लेसमेंट प्रोवाइड करती है और इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है जो है इंडियन ऑयल, IOCL, NTPC, BSNL, PEC यूनिवर्सिटी, विप्रो, टाटा, NIT पटना, उसके बाद MTA इंडिया, एपीट्रॉन, BSEDCL, TRTC, ये सब कंपनी यहाँ पे विजिट करती है इंटर्नशिप के लिए और प्लेसमेंट के लिए। तो फाइनली आपको मैं हर एक फैक्टर पे बात किया हूँ दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का, तो आप इस वीडियो को अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए और डिसाइड कीजिए कि मुझे कौन से कॉलेज में जाना है। अगर आपको दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बाद कोई और कॉलेज पे कैंपस रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं उस कॉलेज के लिए पूरा रिसर्च करके उसके बारे में वीडियोज़ बनाऊँगा। सो अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो और बाय।